Assalamu alaikum dear students. Today I will discuss one of the most famous topic टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स. डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डिस्कोर्स की कौन सी टाइप्स है. ये सब आज की वीडियो में डिस्कस होने वाला है. शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो. डिस्कोर्स क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए. डिस्कोर्स ये रेफर्स टू द लैंग्वेज कम्युनिकेशन इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट और कम्युनिटी. ये वो लैंग्वेज या कम्युनिकेशन जो कि पर्टिकुलर कंटेक्स्ट या कम्युनिटी जो है वाले यूज़ करते हैं. ये नहीं डिस्कोर्स ये वो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन जो कि पर्टिकुलर कंटेक्स्ट या कम्युनिटी में यूज़ की जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्कोर्स कहते हैं. अब इसके कुछ टाइप्स हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट हमारे पास है नैरेटिव डिस्कोर्स. नैरेटिव डिस्कोर्स जिसमें स्टोरी टेलिंग, पर्सनल एक्सपीरियंस और एंसीडोट्स डिस्कस किए जाते हैं. इन इस टाइप्स में नैरेटिव वैसे भी नैरेशन मीन्स कि स्टोरी टेलिंग, पर्सनल एक्सपीरियंस या कोई एंसीडोट्स को डिस्कस किया जाए तो इसको हम कहेंगे कि ये कौन सी टाइप है, नैरेटिव डिस्कोर्स है. सेकंड हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स जिसमें डिस्क्रिप्शन दी जाती है. पीपल्स के अबाउट, प्लेसेस के अबाउट, ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स के अबाउट कोई डिस्क्रिप्शन देना क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स कहलाता है. एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स में क्या होता है, इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट की बात की जाती है, एक्सप्लेनेशन की जाती है, एसेज हैं, तो ये सब किस में आ जाती हैं, एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स में. यानी एक्सपोजिशन, एक्सपोज करना, इंफॉर्मेशनल कोई टेक्स्ट है, कोई एक्सप्लेनेशन देना या कोई एसेज वगैरह के अबाउट जब हम बात करते हैं तो दैट्स बिलोंग फ्रॉम अ एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स. इसके बाद हमारे पास है परसुएस डिस्कोर्स. इसमें आर्गूमेंट्स आ जाते हैं, ओपिनियंस आ जाते हैं, अटैम्प्ट्स टू कन्विंस अदर्स. इन दूसरों को जो है वो कन्विंस करने के लिए आप कोई आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, कोई ओपिनियन दे रहे हैं, कोई अटैम्प्ट्स कर रहे हैं, तो ये सब किस में आ जाता है, परसुएस डिस्कोर्स. यानी जिसमें आप कोई आर्गूमेंट दे रहे हैं अपने बात को मनवाने के लिए, आप दूसरों को कन्विंस करने के लिए. इसके बाद है इंस्ट्रक्शनल डिस्कोर्स जिसमें टीचिंग, गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, इसको हम इंस्ट्रक्शनल डिस्कोर्स कहते हैं. कन्वर्जेशनल डिस्कोर्स क्या होता है, जिसमें एवरीडे कन्वर्जेशन, डायलॉग एंड चैट की जो डिस्कोर्स होगी, जो कम्युनिकेशन होगा, जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, इसको हम कन्वर्जेशनल डिस्कोर्स कहेंगे. फॉर्मल डिस्कोर्स कौन सी होगी, वो लैंग्वेज होती है जो ऑफिशियल तौर पर यूज़ हो, लीगल डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होती है या कोई प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में यूज़ होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्या है, फॉर्मल डिस्कोर्स है. इनफॉर्मल डिस्कोर्स जो कि कैजुअल लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, स्लैंग या कोई कॉलोकियलिज्म्स वगैरह में जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये इनफॉर्मल डिस्कोर्स होता है. देन हमारे पास है एकेडमिक डिस्कोर्स. ये स्कॉलरी राइटिंग मतलब जो स्कॉलर्स राइट कर रहे होते हैं या रिसर्च पेपर्स में जो लैंग्वेज यूज़ हुई होती है, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन यूज़ होती हैं, इसको हम एकेडमिक डिस्कोर्स कहते हैं. जो स्कॉलरी राइटिंग, रिसर्च पेपर या इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो एकेडमिक डिस्कोर्स कहलाती है. क्रिएटिव डिस्कोर्स जैसे कि पोइट्री, फिक्शंस या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो होती है वो क्रिएटिव डिस्कोर्स में आ जाती है. यानी जो लैंग्वेज पोइट्री में यूज़ की जा रही है, फिक्शन में, या फिर जो कम्युनिकेशन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस में कम्युनिकेशन यूज़ हो रही है, लैंग्वेज यूज़ हो रही है, तो वो क्रिएटिव डिस्कोर्स होती है. क्रिटिकल डिस्कोर्स क्या होती है, एनालिसिस, यानी जिसमें एवोल्यूशन आ जाता है, क्रिटिक ऑफ टेक्स्ट आ जाता है, आइडियाज़ और आर्गूमेंट्स के जो क्रिटिक्स होते हैं उनके एनालिसिस जो है या एवोल्यूशन जो है वो क्रिटिकल डिस्कोर्स में आ जाता है. इंटरकल्चरल डिस्कोर्स क्या होता है, कम्युनिकेशन अक्रॉस कल्चरल बाउंड्रीज और लैंग्वेज के अक्रॉस जो कम्युनिकेशन होती है या जो हमारी लैंग्वेज यूज़ होती है उसको हम इंटर कल्चर डिस्कोर्स कहते हैं. कल्चर बाउंड्रीज और लैंग्वेज में जो कम्युनिकेशन की जाती है या जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो इंटर कल्चरल डिस्कोर्स होते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, सिंपली नैरेटिव डिस्कोर्स जिसमें स्टोरी टेलिंग की बात हो, मतलब स्टोरी टेलिंग कम्युनिकेशन लैंग्वेज हो. डिस्क्रिप्टिव जो कि डिस्क्रिप्शन, अगर हम किसी पीपल के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, प्लेस के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं तो जो लैंग्वेज होती है वो डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स होती है. एक्सपोजिटरी जो इन्फॉर्मेशनल टेक्स्ट वगैरह में, परसुएस जो आर्गूमेंट्स वगैरह में. सो इस तरीके से कन्वेंशनल डिस्कोर्स है जो कि एवरीडे कन्वर्सेशन में यूज़ हो रही है. फॉर्मल डिस्कोर्स जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज में लैंग्वेज यूज़ हो रही है, टेक्स्ट यूज़ हो रहा है या कोई हम कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें फॉर्मल डिस्कोर्स में आ जाता है. इनफॉर्मल में जो कैजुअली लैंग्वेज होती है या स्लैंग वगैरह में जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हो. एकेडमिक डिस्कोर्स जो कि स्कॉलरी राइटिंग है, रिसर्च पेपर है, इन सब में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है. क्रिएटिव डिस्कोर्स जो कि पोइट्री, फिक्शन वगैरह है, इन लिटरेचर के अकॉर्डिंग. क्रिटिकल डिस्कोर्स जो एनालिसिस, एवोल्यूशन है या कोई टेक्स्ट की आप एवोलेट कर रहे हैं, उसको एनालिसिस कर रहे हैं, कोई आइडियाज़ को जो है ये आर्गूमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, तो क्रिटिकल डिस्कोर्स होगा. इंटर कल्चरल डिस्कोर्स क्या होगा, जो कम्युनिकेशन अक्रॉस कल्चरल बाउंड्रीज और लैंग्वेज के अक्रॉस जो कम्युनिकेशन होती है, दैट्स अ इंटर कल्चरल डिस्कोर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स. आई होप आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो से ये जो डिस्कोर्स की टाइप्स हैं ये क्लियर हो गई होंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.